अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर ये जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है या रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 2 लोगरिथम का इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एनसर्कल करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। यहाँ पर पहला एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर n इज़ रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे तो यहाँ पर ए बी सी और डी को आप देख सकते हैं, लेकिन चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा। यहाँ पर इस पहले एमसीक्यूज़ को अगर आप देखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा। तो ये यहाँ पर एक रिलेशनशिप मैं बता देता हूँ, वन लेस देन आर इक्वल टू बी, या ये जो कंडीशन है यानी इसका मतलब है कि b लेस देन 10 है और b की वैल्यू यहाँ से 1 लेस देन दिस आर b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी b की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 1 से तो या ग्रेटर होगी, या b की वैल्यू आपके पास इक्वल टू का मतलब है कि इक्वल टू 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। और लेस देन 10 का मतलब क्या है कि ये 10 जो है ये नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी इसकी वैल्यू आपके पास यानी 1 हो सकती है, 1 से 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 तक इसकी वैल्यू, लेकिन 10 नहीं हो सकती। ये 10 जो है लेस देन 10 यानी 10 इसमें इंक्लूड नहीं है बल्कि ये इस एक्सक्लूड है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑप्शन डी है यानी 1 लेस देन आर इक्वल टू बी एंड लेस देन 10, ये हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। दूसरे एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। पर हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज़ है 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज। देखिए रेफरेंस पोजीशन आपके पास क्या होता है, ये जो पहला जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके बाद आपके पास यानी रेफरेंस पोजीशन होता है। इसमें आपके पास रेफरेंस पोजीशन क्या होगा, 5 के बाद होगा, यानी 5.37 ये आपके पास रेफरेंस पोजीशन जो यहाँ तक आपने इसको लाना होता है इस डेसिमल को। तो इसमें आप कह सकते हैं कि आफ्टर 0 है, आफ्टर 7 है, आफ्टर 5, ये 5 के बाद अगर आप देख लें तो ये आपके पास ऑप्शन सी इसमें हमारे पास दुरुस्त है। तीसरा एमसीक्यूज़ है log ऑफ 100 विद बेस 10 इज इक्वल टू। अब देखें log ऑफ आपके पास 100 हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं log, तो ये 2 पहले आ जाएगा, log ऑफ 10 विद बेस 10 इक्वल टू वो आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो लिहाजा ये 2 और 2 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद है, तो यही हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। यहाँ पर चौथे एमसीक्यूज़ को आप देख सकते हैं कि इफ़ log ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 15x log ऑफ 15x माइनस 4 देन x इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को हम चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ log हैं, तो इसको आप कैंसिल x प्लस 3 इक्वल टू आप कर सकते हैं 15x माइनस 4। अब यहाँ पर अगर हम इस x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं 15x माइनस x, और यहाँ पर 3 है, ये माइनस 4 है, यहाँ पर ये आएगा प्लस 4 हो जाएगा, इसके साथ इस साइड पे प्लस ही है, तो 7 इक्वल टू ये आपके पास 14x और 14x इक्वल टू 7। और अगर 14 पर आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये आपके पास 7 1 जार 7 2 जार 1/2 और इक्वल टू, यानी अगर 1 को 2 पर आप डिवाइड करेंगे तो 2 5 जार 10 0.5, ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। तो यहाँ पर अगला एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 6 है फॉर द log 0.00327 कैरेक्टरिस्टिक इज़। अब देखें यहाँ पर ये रेफरेंस पोजीशन तक आएगा। रेफरेंस पोजीशन इसमें क्या है, यानी पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है 3 वहाँ तक ये आएगा। तो यहाँ तक कितने हिस्से हैं, 1 0 2 0 और फिर ये 3, तो ये 3 डिजिट को ये मूव करेगा, ये 3 डिजिट मूव करेगा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर डेसिमल मूव करेगा, तो ये हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा -3। लेफ्ट साइड से ये मूव कर रहा है, इस साइड से मूव करे तो माइनस और राइट साइड से करे तो पॉजिटिव। कितना इसने मूव किया, 3 डिजिट, तो इसलिए ये हमारे पास -3। यहाँ पर अगला एमसीक्यूज़ है log ऑफ m पावर n विद बेस b इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पर ये कौन सा रूल यहाँ पर आप इसमें वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को आप
देख सकते हैं कि लाग का तो आपके पास जो प्रोडक्ट रूल होता है लाग ऑफ एम एन इक्वल टू लाग ऑफ एम प्लस लाग ऑफ एन हो जाएगा, या इसका क्वोशिएंट रूल होता है लाग ऑफ एम डिवाइडेड बाई एन होगा। लेकिन इसके लिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन का रूल उस तरह लाग में नहीं है, तो नन ऑफ दीस यहाँ पर अगर आप कर लें डी तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट रहेगा। यहाँ पे अगला MCQs है, MCQs नंबर 8 log ऑफ g पावर h विद बेस b इज़ इक्वल टू, तो ये पावर हमारे पास पहले आ जाएगा यानी h इंटू log ऑफ g विद बेस b, ये हमारे पास होगा। और ये यहाँ पर आपके पास जो आएगा ये h इंटू log ऑफ g विद बेस b। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी आपके पास ये नहीं है, लगा बी बेस यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो इसको अगर सी को आप देख लें, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ सी को, तो ये एच अगर आप पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों ठीक है। तो इसलिए हमारे पास दुरुस्त जो ऑप्शन आएगा लॉग ऑफ जी विद बेस बी मल्टीप्लाई बाई एच। एच राइट साइड से आप मल्टीप्लाई करें या लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपने करना इसको मल्टीप्लाई ही है। तो ये हमारे पास ये जो सी पार्ट है ये हमारे पास इसमें करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट वन है लॉग ऑफ एम विद बेस बी माइनस लॉग ऑफ एन विद बेस बी इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पर ये जिस तरह लॉग का ये क्वोशिएंट रूल इन्होंने यूज़ किया है तो वो क्या होता है हमारे पास लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाई एन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन में लॉग ऑफ एम विद लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाई एन विद बेस बी। और इसको अगर देख लें तो ये आपके पास कोई और चीज़ है, लिहाजा ये और प्रॉपर्टी है और ये और प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर 10 नंबर MCQs को भी सॉल्व कर लेते हैं। लॉग ऑफ 100 पावर 2 विद बेस स्क्वायर द रूट 10 इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं और इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लें। ये जो MCQs है इसको आप दे सकते हैं, तो इसको अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर जो बेस है यही चीज़ लाने के लिए विद बेस यानी 10 log ऑफ 100, तो 100 को आप लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 2 और फिर मज़ीद यहाँ पर 2 है। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो log ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 4 विद बेस 10। यहाँ पर चूँकि हमें इसके रूट चाहिए तो उसके लिए हम इसके ऊपर उसके रूट की वैल्यू चूँकि 1/2 होती है तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उससे वैसे भी 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर उसके रूट भी कर लेते हैं और पावर भी हम कर लेते हैं यहाँ पर यानी 2। तो अब ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा log ऑफ 10 और 4 2s are 8। अब हमारे पास ये जो इसका पावर हो गया ये 8 हो गया विद बेस स्क्वायर द रूट 10। तो ये चीज़ सेम है स्क्वायर द रूट 10 और स्क्वायर द रूट 10 ये 1 के, यहाँ पर पहले हम पावर रूल लगा देते हैं। तो 8 इंटू log ऑफ स्क्वायर द रूट 10 विद बेस 10। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं कि ये 1 के इक्वल होगा, तो लिहाजा ये 8 और 8 ही हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर MCQs नंबर 11 है log ऑफ 18 इज़ इक्वल टू, तो देखें ये किसके इक्वल आएगा log ऑफ 18। तो चलो इसको भी सॉल्व करके देखें। log ऑफ 18 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 9, और 9 को आप इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। अगर इसका हम प्रोडक्ट रूल लगाएं तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 पावर 2, इस पर पावर रूल लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास log ऑफ 2 प्लस 2 इंटू log ऑफ 3। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया RS, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2, ये भी इसका सोल्यूशन हम लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन है, तो यहाँ पर MCQs नंबर 12 है, यहाँ पर log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2 इज़ इक्वल टू। तो चलो इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास log ऑफ ये जो प्रॉपर्टी है इस पर हम ये लगा देते हैं log ऑफ m डिवाइडेड बाय n इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो ये हमारे पास इस तरीके से log ऑफ 5 और 8 और यहाँ पर प्लस ये भी log ऑफ हमारे पास 3/2। फिर ये जिस तरह प्रोडक्ट रूल होता है हमारे पास log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n।
तो अगर ये प्रोडक्ट में है तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी log ऑफ 5/8 मल्टीप्लाई बाई 3/2, इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 3 * 15 और 2 * 16, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन इस तरह ये भी आ गया और ये भी, दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर MCQs नंबर 11 है log ऑफ 100 पावर 0 विद बेस 10। तो देखिए एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0, आपके पास कोई भी 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा, और log ऑफ 1 आपके पास किसके इक्वल होता है, log ऑफ 1 विद एनी बेस यानी विद बेस 10, वो आपके पास 0 के इक्वल है। तो लिहाजा ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है, 0। नेक्स्ट वन है यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में, इसको अगर आप लिखें, MCQs नंबर 14 है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये रेफरेंस पोजीशन पर है 2.5, अगर लिखना चाहें मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 0 आप, यानी कितना इस डेसिमल पॉइंट ने राइट या लेफ्ट मूव किया है, कुछ भी नहीं, अपने रेफरेंस पोजीशन पर हो तो आप 10 पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5, ये हमारे पास इसमें दुरुस्त है। नेक्स्ट यहाँ पर बेस ऑफ नेचुरल लॉग इज़ रेशनल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर, और यहाँ पर आप दे सकते हैं 10। तो आपके पास इसका नेचुरल लॉग का जो होगा वो बेस, तो उसका जो बेस है वो एक इरेशनल नंबर है, सी ऑप्शन सी विद बेस ई, और उसकी वैल्यू है 2.71828, तो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें दुरुस्त है। नेक्स्ट वन यहाँ पर MCQs नंबर 16 log ऑफ 25 विद बेस स्क्वायर द रूट x इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर अगर इस MCQs को आप सॉल्व करें तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास स्क्वायर द रूट x ये पावर 4 इक्वल टू ये आ जाएगा 25, और देखें स्क्वायर रूट यहाँ पर पावर 1/2 स्क्वायर रूट को और मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 5 पावर, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 1s और 2 2s, तो x स्क्वायर इक्वल टू 5 पावर 2। आपके पास पावर सेम्स हैं तो x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगला MCQs है log ऑफ 10 पावर 4 विद स्क्वायर द रूट b डिवाइडेड बाई log ऑफ 10 स्क्वायर द रूट b इज़ इक्वल टू, तो आया ये किसके इक्वल आएगा, तो चलो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर ये जो अगला MCQs था इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमारे पास log ऑफ m विद बेस b इंटू log ऑफ n विद बेस b हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m विद बेस n, इसको हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर जिस चीज़ का log हो और नीचे यहाँ पर जिस चीज़ का आपके पास log होता है वो आपके पास इसका बेस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको log ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 4 स्क्वायर द रूट b डिवाइडेड बाई log ऑफ 10 विद स्क्वायर द रूट b, ये इस तरह फॉर्म में है, तो log ऑफ दिस ये आपके पास इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 10 पावर 4 यहाँ पर दिस, और विद बेस आपके पास इसका ये आपके पास 10 रेज, ये नीचे वाला जो जिसका आपने log लिया है वो, यानी यहाँ पर जिस चीज़ का log था यानी यहाँ पर वो बेस बन जाएगा, तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। फिर हमने पावर रूल लगाना है 4 इंटू log ऑफ 10 विद बेस 10, और log ऑफ 10 किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा, तो लिहाजा ये आपके पास 4 आ जाएगा, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट वन MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का ये MCQs हमारे पास जो लास्ट MCQs था, तो इसको देखें, अगर आपके पास ये पावर पीछे हैं तो इसको आप आगे भी लिख सकते हैं 2 पावर 5 माइनस log ऑफ 5 पावर 2, और फिर आपने log ऑफ m माइनस log ऑफ n पढ़ा होता है कि ये किसके इक्वल होता है, log ऑफ m डिवाइडेड बाई n, तो इसको ये हमारे पास log ऑफ 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 पावर 2, ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। वहाँ पर अगर log ऊपर वाले का अलग लिखा है, नीचे का अलग लिखा हुआ है,
तो कोई और ऑप्शन है, इस तरह क्वेश्चन आपसे गलत ना हो जाए। तो ये था हमारे पास लास्ट MCQ। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, अगला चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का, नई वीडियोज़ का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।